अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कॉर्न पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। यानी कि मकई के पकोड़े बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में और तकरीबन सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं। तो शाम की चाय पे मज़ेदार से पकोड़े बनाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 1 कप कॉर्न। ये मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं जो कैंस में मिल जाते हैं इजीली, जो कि फ्रोज़न भी मिल जाते हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। और ये बिल्कुल गले हुए होते हैं। बस आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है हाथ से इस तरह से। बस इतना सा तोड़ लीजिएगा कि 1 के 2 या 3 टुकड़े हो जाएं। 20% ही मैश होने चाहिए ताकि पकोड़े के अंदर इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ना। तो देखिए बस इसको मैं हाथ से हल्का सा इसको मैश कर लूँगी। तो देखिए इसको मैंने मैश कर लिया इस तरह से। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो 1 अदद मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन 3/4 कप के बराबर। यानी कि 1 कप में से आपने 1/4 कप को माइनस कर देना, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे पकोड़े। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को पहले आप हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाइएगा, इसका पेस्ट आपने थिक सा पेस्ट बनाना है पकोड़ों का। तो ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था, 1/4 कप के बराबर ही ऐड किया होगा। इसी के अंदर ये पेस्ट तैयार हो गया है। देखें इस तरह से हो जाएगा कुछ। और इसको हम काउंटर पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कढ़ाई पे। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। गर्म ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तो छोटे छोटे साइज़ के मैं हाथ से डाल रही हूँ, आप लोग चाहे तो स्पून से भी इसमें ऐड कर सकते हैं ऑयल के अंदर इन पकौड़ों को, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आजकल तो सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में तो इस तरह के गरम गरम से स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। तब एक तरफ से जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। और जब दूसरी तरफ से भी थोड़े से पक जाएंगे तो आपने इसको मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है इस ऑयल के अंदर, ताकि इसके अंदर इवन कलर आ जाए। तो देखिए ये फ्राई हो गए हैं, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और इसको निकाल लीजिए। इसके बाद किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं जिसके साथ आप लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये रेडी हो गए पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत क्विक सा स्नैक है, आपका जब दिल चाहे बना के आप खा सकते हैं। तो देखिए इसका करीब से लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अच्छा, कॉर्नफ्लोर की वजह से बहुत क्रिस्पी बनते हैं ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होते हैं ये। तो ये देखिए, इसको ट्राई करें तो मेरे साथ एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को भी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।